जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस की करेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 क्या है बच्चों? एनसी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी ईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारी एनसीईआरटी में वो है कि गिव टू एग्जाम्पल्स ईच कोमा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड कोमा वाटर एंड एयर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि गिव टू एग्जाम्पल्स ईच, यानी कि हमें दो एग्जाम्पल देनी है। ईच का मतलब प्रत्येक, ईच का मतलब लैंड का भी, एयर वाटर में भी और एयर का भी। तो हमें ईच का मतलब है ऑन लैंड वाटर एंड एयर। क्लियर है? तो किस चीज का एग्जांपल? तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो हम मूवमेंट होती है किसी भी इंसान, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, थिंग्स की, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द पर्सन, पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह आदमी या किसी भी वस्तु सामान को ढो करके ले जाया जाना, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो आखिर जो इंसान थे पहले या अभी जो हम लोग भी हैं, और जितनी भी सामान हम एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाते हैं बच्चों? या तो हम अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम या तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं जब हम लैंड यानी कि लैंड पर हो, और जब वाटर में हो तो हम शिप का इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ों का। एयर में हो तो एरोप्लेन से जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे आंसर में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की माध्यम। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किस चीज का? इंसान का, इंसान की या फिर वस्तुओं की। ऑन लैंड, में क्या लैंड पर, जमीन पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? जमीन पर मोट बाईसाइकिल, अपनी बाईसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। बाईसाइकिल कोमा हम बच्चों बस का इस्तेमाल करते हैं। बाईसाइकिल, साइकिल चला करके हम अपने मार्केट जाते हैं। बस, बस से हम घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं। तो बस हो गया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड पर, ऑन लैंड। फिर है बच्चों वाटर, ऑन वाटर यानी कि पानी की सतह के ऊपर कौन सी ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम क्या है? शिप, मोटोराइज्ड, मोटोराइज्ड बोट्स, मोटोराइज्ड बोट, बोट यानी कि नाव बच्चों, कोमा शिप, SHIP, शिप। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है हमें? एयर। एयर में हम कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं? बहुत ही फास्ट स्पीड में, एरोप्लेन। तो एयर में लिखना है एरो, ए से एयर, ए से एरोप्लेन, कोमा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। क्लियर? हेलीकॉप्टर। चलिए, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें लैंड पर है बाईसाइकिल, बस, वाटर में मोटराइज्ड बोट एंड शिप, एयर में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। दो दो एग्जाम्पल देनी थी प्रत्येक की। लैंड में दो एग्जाम्पल है, वाटर में भी, एयर में भी। क्लियर है बच्चों? तो पहली क्वेश्चन हमारी यही आंसर है पहली क्वेश्चन की। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स।
जब भी बच्चों आप एक्सरसाइज कर रहे हो इस वक्त, तो उससे पहले जब लेक्चर खत्म हो रहा हो, कीवर्ड जब हो जाए, है ना, जब किसी भी चैप्टर की कीवर्ड हो जाए, तो उसके बाद आपको ये एक तरह की कंसेप्ट हो जानी चाहिए कि अब एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज होगी तो आपको एनसीईआरटी की जो चैप्टर चल रही होगी लेक्चर, उससे पहले उसकी एक्सरसाइज को अच्छे से देख लेना है, उसके हर एक क्वेश्चन को देख लेना है। फिर ये लेक्चर जब आप देखोगे तो अच्छे से उसकी आंसर क्लैरिफाई हो जाएगी, अच्छे से समझ। फिर है दूसरा कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थानों को भरे। फिल मतलब भरना, ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान। तो पहला है, ए नंबर दीजिएगा, 1 मीटर, 1 मीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, हमने पढ़ा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, ये शॉर्ट है ये लॉन्ग है, एम से मीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो आंसर आपका 100 होगा। फिर है बी, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स इज इक्वल टू ब्लैंक, यहाँ लिखेगा ब्लैंक कितना मीटर, कितना मीटर, मीटर, मीटर्स। क्लियर? यानी कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर्स है, क्या है बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। एम से मीटर, के से किलो और एम से मीटर, तो यहाँ 5 लगाया, और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है बच्चों। क्या होता है 1000 मीटर। यहाँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। तो अब देखिए, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5, क्या होगा 5 × 1000 मीटर। क्या लिखेंगे आंसर 5000 मीटर। तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना 5000 मीटर। आंसर क्या होगा 5000 मीटर्स। क्लियर है ये? 5 किलोमीटर, देखिए किलो मतलब 1000, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ सारा में मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है बच्चों मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 5 को हम ऐड किया, किलो 1000 होता है और मीटर का मीटर हो गया। क्लियर है? आंसर क्या हो गया आपका ये। क्लियर है? इसकी ये सॉल्यूशन है बच्चों, इसको ऐसे आप बता सकते हो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। वही बच्चों यहाँ 5 के जगह अगर यदि 6 रहता, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर में आप क्या करते, 6 किलोमीटर में सपोज यही इस क्वेश्चन में यदि 6 किलोमीटर यदि रहे, 6 किलोमीटर से यदि रहे और बोले आपसे कितना मीटर होगा, कितना मीटर्स, ठीक है, तो क्या करोगे आप, 6 है तो 6 रखोगे, किलो है तो किलो मतलब 1000 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्या होगा 1000 हो जाएगा। यदि हम 6 × 1000 करें, है ना, और मीटर है यहाँ तो मीटर लगाएं, तो क्या होगा बच्चों 6 × 1000, 6000, है ना, मीटर, तो 6000 मीटर। 6 के जगह यदि 7 रहे, है ना, 7 किलोमीटर रहे, तो क्या करेंगे इसी तरह से हम करेंगे, 6 7 है तो यहाँ 7 दे देंगे, किलो का मतलब इनटू बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, किलो है तो 1000 दे देंगे, और मीटर है तो मीटर, क्या होगा 7000 मीटर। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी में सी में मोशन ऑफ
ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, क्लियर है, ब्लैंक। क्या बोल रहा है कि मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, स्विंग मतलब झूला बच्चों, जो आगे पीछे ऐसे होता है झूला, आप स्कूल में देखते होगे, उसमें बैठा दिया जाता है, उसको आगे पीछे किया जाता है। तो वो जो झूला है ना, जो आगे पीछे हो रही है, ऐसे हम आगे करते हैं तो फिर पीछे आता है बैक। तो झूले में जो बच्चे का, चाइल्ड का जो मोशन है, चाइल्ड का जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। कौन सी मोशन है? पीरियोडिक मोशन। ध्यान से देखिए आंसर, PERIODIC, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, ये आपने एक बार अपने दोस्त को उस झूले में बैठा के आगे आगे ऐसे धकेला, तो फिर वो पीछे आएंगे और ये प्रोसेस चलते रहेगा, रिपीट होगा। तो मोशन विच रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम itself, that is called periodic motion। सी के बाद आता है बच्चों डी। क्या आता है? डी। और डी में है जैसे मोशन ऑफ द needle of a swing machine। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है कि मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन। तो सुई धागे, कपड़े बनाने के लिए, कपड़ों को सीने के लिए जो मशीन आप सुनते होगे चट 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 आवाज करते रहती है, तो स्विंग मशीन मतलब जो कपड़े को सिलने वाली जो मशीन है उसकी जो नीडल होती है ना, नीडल जो अप एंड डाउन बार बार ऊपर नीचे हो रही है, वो कौन सी मोशन है? क्योंकि रिपीट हो रही है अप एंड डाउन, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? आंसर में लिखिएगा पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ब्लैंक। तो सी का है पीरियोडिक मोशन, चाइल्ड की स्विंग में मोशन, नीडल की मोशन ऑन अ स्विंग मशीन, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। चलिए, हो गया बच्चों, चारों क्लियर है। अब आते हैं पांचवा ई। देखिए ई में भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या पूछ रहा है कि मोशन ऑफ ए व्हील, मोशन ऑफ व्हील, WHEEL, व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल। क्लियर है? तो आपकी जो साइकिल है, एकदम स्मार्ट स्टैंडर्ड वाली जो साइकिल है, उसकी जो व्हील है, यानी कि उसकी जो चक्के हैं, उसके जो पहिया है बच्चों साइकिल की, उसकी मोशन कौन सी मोशन है? आपकी जो साइकिल की व्हील है बच्चों, वो क्या हो रही है? ध्यान से देखिए, साइकिल बच्चों क्या हो रहा है, एक तो फॉरवर्ड आगे की ओर मूव कर रहा है, तो रेक्टिलिनियर मोशन। और यहीं पर जो इसकी रिंग में इस तरह से जो क्या होते हैं, कई सारी जो रिंग होती है बच्चों, इस तरह से उसमें ये साइकिल की जो होती है, ये क्या है? एक्सिस है बच्चों। तो एक्सिस में क्या कर रही है, ये व्हील पहिया रोटेट कर रही है। तो ये इस मोशन को क्या बोलेंगे? व्हील की जो मोशन है बाइसाइकिल में, रोटेशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि ये अपने एक ही जगह, फिक्स जगह पे क्या कर रही है, सारी की सारी ये पहिए चक्के की ये रिंग घूम रही है ना, तो अपने एक्सिस पे, और साइकिल आगे जा रही है। तो कौन सी मोशन हो गई? रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। फील आ रहा है बच्चों? चलिए आते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन पे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर है। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि वाई कैन PACE, पेस का मतलब होता है पग। आप जब चलते हो तो एक डेग बढ़ते हो, यानी कि पग लेते हो, चलते हो तो
आपकी पेस होती है, स्टेप चलने की जो फुट स्टेप है, और फुट स्टेप नॉट बी used as standard unit of length। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि why can pace और फुट स्टेप not be used as standard unit of length। तो जब आप चलते हो तो जब चलते हो बच्चों ध्यान से देखिए, चलने वक्त क्या होता है आपकी ये इस दोनों के बीच की ये क्या होगी, एक फुट होगी, एक पेस कहलाएगा ये, है ना, एक पेस या एक फुट स्टेप। यानी कि जब एक कदम आप चलते हो तो आप क्या चल रहे हो, पेस चल रहे हो, एक कदम एक पग। तो हम इस पेस और फुट स्टॉप को क्यों नहीं यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की तरह। स्टैंडर्ड मतलब वैसे यूनिट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, तो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, तो इसको हम यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों हर किसी की पैर की साइज क्या है, अलग अलग होगी, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इसीलिए लेंथ जो है वो पर्सन टू पर्सन क्या आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम कि द पेस और footstep can cannot be used as cannot be used as standard unit of length because length because the length is not same for all the persons। क्लियर है? आंसर क्लियर है आपका, ये आंसर आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की आंसर कि द पेस और फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज, क्यों, इसका जवाब यहाँ है, द लेंथ इज नॉट सेम फॉर ऑल द पर्सन। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी, है ना, वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगी। यानी कि जो लेंथ आएगी, किसी भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, अलग होगी आपसे, है ना। तो इसीलिए हम कभी भी स्पेस और फुट स्टेप का यूज नहीं करते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ये cannot be used as a standard unit of length because the length is not same for all the person। क्लियर बच्चों यहां तक? तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्लियर। अब आते हैं चौथा पे। देखिए चौथा है कि arrange the length in increasing of magnitude। तो अरेंज करना है हमें लेंथ को इन द इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों नंबर, है ना। जैसे हम 3 मीटर बोलते हैं तो 3 यहाँ क्या है, यहाँ पर 3 क्या है बच्चों,
3 ये मैग्नीट्यूड है, m यूनिट है, नंबर है, 3 नंबर है या मैग्नीट्यूड है। तो किसको अरेंज करना है? अरेंज मतलब हमें सजाना है बढ़ते हुए मैग्नीट्यूड में। देखिए देखिए जैसे कि मीटर कोमा सेंटीमीटर, मीटर कोमा सेंटीमीटर कोमा किलोमीटर, किलोमीटर कोमा मिलीमीटर। क्लियर है? इसी को हमें सजाना है, इसी को हमें अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये जो है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये गलत दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बढ़ते हुए मैग्नीट्यूड में सजाना है। देखिए हमने पढ़ा है कि किलो, किलो हेक्टो डेसी, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंट कोमा सेंटी, सेंटी मिली। ठीक है, इधर 3 और इधर 3, बीच में मीटर बेसिक यूनिट। तो मीटर से इधर वाली जो क्वांटिटी है बच्चों, ये प्रीफिक्स है। ये सब क्या है? प्रीफिक्स है। किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली प्रीफिक्स है। तो मीटर से इधर वाला जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स क्या है बच्चों? बढ़ते हुए में, मतलब सबसे बड़ी वाली क्या है बच्चों? किलो हेक्टो फिर डेका, है ना। मतलब कि सबसे बड़ी वाली यूनिट इधर से है ना, और सबसे छोटी वाली जाएंगे तो फिर मिली। यानी कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? सबसे बड़ा वाला प्रीफिक्स किलो है, फिर हेक्टो, फिर डेका। मीटर बेसिक चीजें हैं, बेसिक यूनिट है। फिर सबसे छोटी छोटी यूनिट में डेसी, फिर उससे भी छोटी सेंटी, और उससे छोटी मिली। तो जब हम किलो से मिली की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, किलो से मिली की तरफ जाते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होती है? घट जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। और जब मिली से किलो की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी। क्या समझे? कि मिली से यदि हम किलो की तरफ आते हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नीट्यूड में इधर से आएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? इंक्रीज होगी। इस चार्ट को हमेशा याद रखना है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है? मैग्नीट्यूड। अब इधर से यदि जाएंगे तो डिक्रीज होगी मैग्नीट्यूड, डिक्रीज मैग्नीट्यूड। ठीक, हमने इधर से आना है ना, तो इधर में देखिए, इधर से यदि इंक्रीज करना है मैग्नीट्यूड को तो सबसे पहले क्या है? मिलीमीटर। अब मिली प्रीफिक्स है, यहाँ मीटर है, क्योंकि हमने अभी इसको मीटर में नहीं लगाया है, सिर्फ प्रीफिक्स लिया है। तो मिली है सबसे पहले बच्चों, छोटी में, है ना। इधर से यदि आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? मिली। कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करना है। आंसर लिखिए, सबसे पहले मिली मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए मिलीमीटर के बाद मिलीमीटर के बाद थोड़ी सी बड़ी वाली यूनिट कौन सी है मिलीमीटर के बाद? देखिए सेंटीमीटर, यहाँ पर भी है मिली के बाद सेंटी, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर कोमा। अब सेंटीमीटर के बाद थोड़ी सी और बड़े वाली यूनिट कौन सी है? यहाँ पर डेसी है। डेसी तो यहाँ है नहीं, डेसीमीटर। उससे आगे मीटर, तो यहाँ क्या है? मीटर, तो लिख देंगे मीटर। ठीक है, अब मीटर से बड़ी वाली यूनिट यहाँ पर कौन? यहाँ पर देखिए डेका है, फिर हेक्टो है। डेका हेक्टो तो यहाँ है नहीं अरेंजमेंट में, तो किलो है। तो आगे यहाँ क्या है? किलोमीटर। क्या लिखेंगे? किलो। क्लियर है बच्चों? किलोमीटर। तो यही आपकी करेक्ट इंक्रीजिंग में मैग्नीट्यूड की, बढ़ते हुए मैग्नीट्यूड, यानी कि नंबर इंक्रीज होगा। मिलीमीटर सबसे छोटा, उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। और इस चार्ट को हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है, याद रखना है। चल, तो करेक्ट ये है। आंसर लिख लिया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। आते हैं अपने 5वां क्वेश्चन।
यहीं पर बच्चों इस यूनिट में कुछ भी हो सकता है, डेका, हेक्टोमीटर, कुछ भी। तो अगर वो चार्ट याद है आपको तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कर लो। 5वां, द हाइट ऑफ ए पर्सन is the height of a person is 1.65 meter. Full stop. Express it in centimeter and मिलीमीटर। इस क्वेश्चन को हमने किया है और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम आंसर करेंगे। हम जानते हैं बच्चों इसके दो केस बनेंगे, पहला सेंटीमीटर, दूसरा मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन में क्या दिया हुआ है, केस पहले लिखते हैं बच्चों। पहला केस नहीं, पहला गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ पर्सन दी हुई है 1.65, तो हाइट ऑफ पर्सन लिखेंगे, ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 1.65 मीटर। अब हमें इसको एक्सप्रेस दिखाना है सेंटीमीटर में, एक्सप्रेस मतलब दिखाना है सेंटीमीटर। तो पहला केस, फर्स्ट केस ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट केस, ठीक है, कि वी नो दैट, कि हम सभी जानते हैं, क्या, कोमा, अब मीटर में है, सेंटीमीटर में लाना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम सभी देखे, अभी जाने, पहले भी जान रहे हैं। अब 1 मीटर है, यहाँ क्या है बच्चों, 1.65 दिया हुआ, तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होगा तो 1.65 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 इंटू 1.65 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो कितनी होगी, आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। डायरेक्ट देखिए कितना होगा, 165 सेंटीमीटर, और चेक कर लेंगे, कोई भी पॉइंट रहे इधर डिजिट 2, तो हमने बोला है कि 0 क्या होता है उसके अनुसार लग जाता है, जैसे 0 यहाँ देख चेक कर सकते हैं, देखिए 5 इधर, 6 इधर, 1। अब इस सारे वैल्यू को हमें उतार देना है, अभी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, तो इधर पॉइंट दे देंगे 2 डिजिट में। अब इधर वाला जो पॉइंट के बाद अगर 0 है ना बच्चों, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, मतलब इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख दिए डायरेक्ट, 165 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, मिलीमीटर ना, तो पहला केस क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ पर्सन 6.5 मीटर इक्वल टू 165 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है पर्सन की 1.65 मीटर, वो किसके बराबर है, 165 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां तक लिख लिया आपने पहला केस, इसको इसमें नहीं लिखना है बच्चों, ये आप रफ कर सकते हो, बिना हेजिटेशन के करना है, बिना हेजिटेशन के। चलिए दूसरा केस बनेगा मिलीमीटर के लिए, हमें सिर्फ इसी को मिटाना है, फर्स्ट केस, इसको नहीं मिटाना है। फिर लिखेंगे 2 लिख करके ऊपर में एनडी लिखेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंड, क्या बोलते हैं, सेकेंड, एनडी। क्लियर है? सुपर स्क्रिप्ट बच्चों, सबस्क्रिप्ट, दो चीजें होती है। तो सेकेंड है केस, इसमें लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या, हम क्या जानते हैं कि मीटर है तो मिलीमीटर में लाना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अगर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है तो 1.65 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा ना, तो हम लिखेंगे 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.65
मिलीमीटर। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा विल बी 1650 मिलीमीटर। अब ये जो आंसर है ये आपकी करेक्ट है या नहीं है, तो इसको आप चेक करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके 1.65 1000 से। ठीक है, 0 0 0 0 0 क्लियर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर इधर जाएंगे बच्चों, 0 0 0, फिर यहाँ 5, यहाँ पर 6, यहाँ 1। देखिए 5 6 1, आंसर यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है कम से कम हमें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पॉइंट कितने बाद है, 2 डिजिट पर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। देखिए 2 डिजिट में हमने बोला कि पॉइंट के बाद यदि डेसिमल के बाद कोई जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आपका आंसर क्या होगा, विल बी 1650 यानी 1650 मिलीमीटर। यानी कि 1 मीटर में यदि 1000 मिलीमीटर है तो 1.65 मीटर में 1.65 मीटर में कितना होगा, 1650 मिलीमीटर। यही आपकी आंसर है। क्लियर? और इसको रफ करना है, इसमें नहीं लिखना है। यानी हाइट जो है पर्सन की 1.65 मीटर है, वो किसके बराबर है, 1650 मिलीमीटर के बराबर। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, और ये है आपकी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। हमने एक लेक्चर में देखा है, उसको अच्छे से देख सकते हो बच्चों, न्यूमेरिकल वाली। उसके बाद आप इसको अच्छे से और क्लेरिफाई कर लोगे। फिर है हमारा 6th, क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन राधा's school and her home, Radha's home and her school, Radha's home and her school is 3250 मीटर। क्लियर है? 3250 मीटर है। हमें एक्सप्रेस करना है इसको, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो हमें जो राधा की जो स्कूल है और उसके घर के बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है, 3250 मीटर। तो हमें एक्सप्रेस मतलब बताना है इस डिस्टेंस को किलोमीटर में। दिया हुआ है बच्चों किस में, ध्यान से देखिए, मीटर में है ना, तो कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर। चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल टाइप है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसलिए क्योंकि इसमें नंबर दिए हुए है बच्चों, है ना, और हमको इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो अब 3250 मीटर है, तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आंसर में क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, क्या, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3250 मीटर दिया हुआ है ना। राधा की स्कूल और उसके घर की डिस्टेंस है 3250 मीटर। तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर में, तो इसमें लिखेंगे कि वी नो दैट मतलब हम लोग जानते हैं, दैट की हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो अब मीटर है तो किलोमीटर में, तो 1 मीटर, अब देखिए 1000 मीटर इज इक्वल टू, यदि हम बच्चों 1 किलोमीटर लिखें तो यह क्या सही है ना, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, इसी को इधर लेते आते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसी को ऊपर लिखा, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसको इधर लिख दिया गया है। चलिए, तो अगर 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होते हैं,
तो 3250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, बात समझ रहे हैं। 1 किलोमीटर में यदि 1000 मीटर है तो 3250 मीटर में, है ना, 3250 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो 1 की जगह हम क्या देंगे यहाँ, 3250 मीटर। अब देखिए किलोमीटर में निकालना है ना, तो हमें क्या करना है, किलोमीटर में निकालना है। तो अब देखिए इसे हमें ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ हम जानते हैं, वैसे इसको यहाँ नहीं लिखना है। 1000, वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो अब बच्चों क्या करना है, हमें इस मीटर को, ये जो मीटर लिखा है ना, ये मीटर को हमें इधर ले जाना है। यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू, यदि हम 1000 को इधर ले जाएंगे तो 1/1000 क्या होगा, किलोमीटर होगा। ध्यान से देखिए कि यदि बच्चों 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये तो फॉर्मूला ही है ना, इसको हम बस कन्वर्ट कर चुके हैं बच्चों, इस साइड लेते हैं। तो 1 मीटर यहाँ क्यों होगा, क्योंकि 1000 को हमने नीचे लेते हैं, इसके नीचे 1000 इंटू है किलोमीटर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 1 मीटर में यदि 1/1000 किलोमीटर होगा तो 3250 मीटर में, यहाँ मीटर में बोल रहा था बच्चों, तो मीटर 3250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 3250 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 इंटू में, ये क्या होगा, 1 मीटर है तो 1, अब देखिए 1 मीटर है, यदि 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का वैल्यू तो वैसे भी कुछ नहीं है, 1 से 1 करेंगे 1000 होगा। अब 1 की जगह पे हमने 1 लिखा, अब 3250 मीटर की जगह क्या लिखेंगे हम, 3250। क्लियर है, मल्टीप्लाई यहाँ क्या होगा, किलोमीटर। क्लियर है, इसको मिटा दो मैं बच्चों। अब देखिए 3250 मीटर है तो यहाँ से ये कट गया। क्लियर है, 3000 इसमें लिखेंगे ऐसे, इसी के नीचे लिखना है बच्चों कि 3250 मीटर इज इक्वल टू 325/100। क्लियर है, 100 है, 0 से 0 कट गया, और यहाँ किलोमीटर है। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, इसको करेंगे तो 3.25 किलोमीटर आएगा। यानी कि 3250 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 3.25 किलोमीटर। इसको हम कर सकते हैं 100, 3 से डिवाइड करेंगे 325 को, 300, है ना, 100, 3 जा 300, 3 में कटेगा, फिर 25, फिर क्या आएगा बच्चों, ये कट गया, इधर 0 लेंगे एक तो पॉइंट आ जाएगा 200, 100 2 जा 200, फिर इधर इसको यदि करेंगे तो ये कट गया, 5 उतर गया 0। अब इधर पॉइंट लेंगे तो पॉइंट कुछ भी होगा, 500 से लास्ट में 0 कट गया, रिमाइंडर क्या आया, कुछ भी नहीं, 0, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है, 3.25 किलोमीटर। तो यानी कि 1 मीटर में यदि 1/1000, 1 मीटर में यदि, इसको समझाने के लिए तभी लिखा गया था, यदि बच्चों 1 मीटर में यदि क्या है, 1 मीटर में यदि हम 1/1000 किलोमीटर समझ रहे हैं, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 3250 मीटर में कितना हो किलोमीटर, टू 3.25 किलोमीटर। और इस तरह की जो रफ है, आप इसको साइड में करना है, आपकी फेयर नोट में सिर्फ ये रहनी चाहिए, इसको आपको करनी है, साइड में आप लिख सकते हो समझने के लिए। चलिए, क्लियर है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। अब आते हैं 7th क्वेश्चन। आंसर क्लियर है, आंसर यही है। चलिए, 7th में कि while measuring the length, while measuring the length of the knitting needle,
नीटिंग नीडल, इसको क्या पढ़ते हैं, नीटिंग, के साइलेंट है, नीटिंग नीडल कोमा द रीडिंग ऑफ स्केल at one end is 3.0 centimeter and at other end is 33.1 centimeter, full stop. Then what is the length of needle? ठीक है। अब कोई नीटिंग नीडल है, नीटिंग नीडल का मतलब है कि कपड़े को सीने वाली जो धागे सुई होती है बच्चों, सुई कपड़े को सीने वाली जो नीटिंग नीडल है, सुई, उस सुई की लेंथ को हमने स्केल से मेजर किया। तो स्केल की वन एंड पे जो रीडिंग हमने देखा, रीडिंग स्केल को पढ़ करके जो रीडिंग आई एक एंड पे वो 3.0 सेंटीमीटर है, और दूसरे एंड यानी कि लेफ्ट साइड पे 3.0 और उसके राइट साइड पर क्या है 33.1 सेंटीमीटर। ये लेफ्ट और राइट की है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो हम जीरो से करते हैं मेजर, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है, क्या है 3.0, मतलब 3 सेंटीमीटर से एक नीटिंग नीडल, एक सुई की, है ना, एक सुई की जो है मेजरिंग हो रही है बच्चों, कहाँ से, देखिए कहाँ से हो रही है, जीरो से। ये नीटिंग नीडल है, हमने जो स्केल लिया है वो कहाँ से लिया है, ध्यान दीजिए, जीरो से लिया है। कहाँ से, जीरो से नहीं लिया, 3 से लिया है, 3 से। देखिए इधर बच्चों 3 है, 3 से लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 5। तो हमने जो मेजर किया है वो कितना किया है, कितना का है, देखिए हमारी ये वन एंड है, यानी कि लेफ्ट एंड वन एंड है, ठीक है, और ये अदर एंड किधर जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इधर तो कुछ नहीं बचा, जीरो नहीं है, मतलब जीरो डैमेज है। तो 3 से कर रहे हैं, 3 पे 3.0 बोल रहा है, तो 3.0 यहाँ से कर रहे हैं, जीरो यही है 3.0 से, 3 सेंटीमीटर से, ठीक है, सेंटीमीटर से कहाँ तक ले जा रहा है, अदर एंड पे 33.1 सेंटीमीटर। तो 33.1 बोल रहा है, मतलब 33 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, मतलब ये जो बढ़ते चले जाएगा बच्चों, कहाँ पे 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये इतना आगे बढ़ते चले जाएगा, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, सपोज ये हम लाते जाते यहाँ पे बच्चों लाए 32 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 33 यहाँ हुआ, फिर 1 2 3 4, चलिए तो 4 है, 1 बोल रहा है ना, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 33.1 आ रहा है, ठीक है। तो इतनी हमें, ये वन एंड पे है और अदर एंड पे ये है 33.1। तो इसका हम कैसे करेंगे, ये सुई है, अब सुई बड़ी वाली सुई है बच्चों, ठीक है, बड़ी वाली सुई है। तो 30 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है उससे थोड़ा सा बड़ा स्केल, यदि उससे थोड़ा सी बड़ी सुई को हम मेजर कर रहे हैं, वन एंड पे 3.0 है, अदर एंड पे 33.1 है। तो लेंथ जो होगी निडल की, एक्चुअल लेंथ क्या होगी निडल की, इस दोनों को बच्चों हम माइनस करेंगे, 33.1 को माइनस करेंगे 3.0 से, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सुई की उतनी बड़ी सुई होगी। अब ध्यान दीजिए, आंसर में लिखेंगे, आंसर में ये न्यूमेरिकल है ना, क्योंकि नंबर में है, तो गिवन में लिखिएगा रीडिंग ऑफ स्केल, ये लेंथ किसकी है, स्केल की है बच्चों, रीडिंग है ये, तो रीडिंग ऑफ स्केल, इसको मिटा दूं मैं, चलिए क्वेश्चन मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कि गिवन रीडिंग ऑफ स्केल एट वन
एंड इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और अदर एंड पे जो है वो कितना है, 33.1 सेंटीमीटर। तो रीडिंग दी हुई है स्केल की, हमें नीडल की यानी सुई की जो है लेंथ को निकालनी है, यानी सुई कितना बड़ा है ना। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। ये बच्चों इनिशियल है ना, इनिशियल है, और ये फाइनल है, ठीक है, फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल रीडिंग को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक, रीडिंग को माइनस करेंगे। इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो इनिशियल माइनस, अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, नॉट इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है। तो फाइनल को हम इनिशियल क्या करेंगे, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो 30 फाइनल में कौन है, फाइनल में क्या दिया हुआ है 33.1, तो 33.1 सेंटीमीटर माइनस कितना करेंगे, इनिशियल में कितना है 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी कितना होगा बच्चों, 1 और इधर 3, चलिए आंसर क्या होगा 1.03, 30.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको चेक करेंगे अच्छे से, 33.1, 3.0, इसको माइनस करना है, 1 उतर जाएगा, 0, 0, 30.1। तो सुई की जो लेंथ है ना, कितनी है 30.1 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ नीडल कितनी आ रही है, इसको मिटा दो मैं, चलो। लेंथ ऑफ नीडल इज इक्वल टू 30.1 सेंटीमीटर। मतलब 30 सेंटीमीटर की जो स्केल है उतनी बड़ी क्या है, सुई की लेंथ है, सुई की नीडल की लेंथ है। चलिए क्लियर है बच्चों। आते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ क्लियर हो गया। चलो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, राइट, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मोशन ऑफ बाइसाइकिल एंड मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल, साइकिल की, एंड सीलिंग फैन that has been switched on, switched on। क्या है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन अच्छे समझिए। राइट यानी हमें लिखना है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। जैसे कि मेरे और आप में क्या समानता है, हम सभी ज्ञान नॉलेज ले रहे हैं, हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारे में सिमिलैरिटी है। एंड डिफरेंस, डिफरेंस भी बताना है। डिफरेंस मतलब हमारे में क्या अंतर है, अंतर क्या है, आप स्टूडेंट हो मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी और डिफरेंस बतानी है किसके बीच में, हमारे आपके बीच में नहीं, बिटवीन मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल यानी साइकिल की बीच में, एंड सीलिंग फैन। तो साइकिल और सीलिंग फैन, सीलिंग फैन क्या होती है बच्चों, आपके आपके देखते होंगे कहीं सीलिंग में लगी हुई फैन होती है ना, मतलब ऊपर छत से नीचे वाली जो भाग होती है वो सीलिंग कहलाती है। तो सीलिंग फैन जो है वो क्या होती है, ऐसे ऐसे राउंड एंड डाउन घूमती है, राउंड एंड डाउन अपने एक्सिस पे। तो सीलिंग फैन जो कि स्विच्ड ऑन है, तो हमने जब सीलिंग फैन को स्विच ऑन कर दिया तो
क्या होने लगा, पंखा चलने लगा ऊपर में बच्चों सीलिंग में। तो सीलिंग फैन और साइकिल के बीच के डिफरेंस और सिमिलरिटी को बताना। आंसर लिखेंगे, सिमिलैरिटीज लिखेंगे, सिमिलैरिटीज में क्या लिखेंगे बच्चों कि मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन, स्पेलिंग देखिए CEILING, सीलिंग ऊपर वाली छत के नीचे वाली बात, सीलिंग फैन, ठीक है। सो क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ शो करते हैं, और वो है बच्चों रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, क्लियर है, रोटेशनल मोशन शो करते हैं। यानी बाइसाइकिल जो है, हमने बोला था कि बाइसाइकिल की जो पहिया होती है, आपकी साइकिल की जो पहिया है, वो बीच में ये एक्सिस पर क्या करती है, इसके सभी रिंग मूव कर रही होती है ना, सारी की सारी रिंग तो रोटेट कर रही है एक ही एक्सिस पर। तो मोशन विच क्या करती है, विच रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ऊपर में बच्चों आपकी लेके लगी हुई सीलिंग फैन, ये ऊपर में ये क्या है, एक्सिस है, ठीक है। तो ये व्हील आपकी बाइसाइकिल की व्हील है, और ये जो व्हील है और ये सीलिंग फैन है, ऊपर में चलने वाला ऐसे ऐसे सीलिंग फैन। तो अपने एक्सिस पे क्या करती है, वो गोल गोल घूम रही होती है बच्चों। चलिए, तो सीलिंग फैन और बाइसाइकिल में सिमिलरिटी है कि ये क्या शो करते हैं, रोटेशनल मोशन। क्लियर है। दूसरा इसमें डिफरेंस अब लिखना है ना, सिमिलरिटी समान है, रोटेशनल मोशन शो करेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर देखिए, ये जो व्हील है ये बच्चों राउंड एंड राउंड घूमती है। आप साइकिल लेके एक ही जगह घूमते हो, नहीं घूमते हो। साइकिल लेके आप आगे बढ़ रहे होते हो, आगे की ओर जा रहे होते हो। तो स्ट्रेट लाइन में जब सीधे चलते हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन शो करेगा, व्हील, साइकिल शो करेंगे। लेकिन सीलिंग फैन जो है वो अपने ही जगह पर रहकर क्या करते हैं, राउंड एंड राउंड मूव करते हैं, है ना, वो रेक्टिलिनियर मोशन शो नहीं करेंगे। तो पहला क्लियर है, सिमिलरिटी, इसको मिटा दो। यहां लिखिएगा डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में कि मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल सो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टी रेक्टिलिनियर मोशन, क्लियर है। ये हमें कौन सी मोशन दिखा रहा है, रेक्टिलिनियर, मतलब आगे की ओर जा रहे हैं। देखिए, ये चक्का है पहिया आपकी साइकिल की, व्हील आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन ये पंखा आपकी जो सीलिंग फैन है एक ही जगह पे राउंड राउंड घूम रही है। तो दूसरा में लिखिएगा कि मोशन ऑफ ए सीलिंग फैन सो सर्कुलर मोशन, इसको मिटा दूं मैं बच्चों, फिगर फिगर आ सकते हैं नीचे में बना दीजिएगा, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो डिफरेंस में कि साइकिल आपकी रेक्टिलिनियर मोशन दिखाती है, लेकिन सीलिंग फैन जो है वो सर्कुलर मोशन दिखाता है। आपकी बाइसाइकिल कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं दिखाती है। सर्कुलर मोशन, मोशन विच क्या करते हैं, मूव्स अराउंड, विच मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, मोशन विच अलोंग ए सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ के मूव चारों तरफ घूमते हो तो वो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे आप बना सकते हैं अपनी साइकिल की ये रिम इस तरीके से, क्लियर है। ये हो गई आपकी एक्सिस, और यहाँ पे आप इस तरह से पंखे को बना सकते हैं।
ये फिगर आप बना सकते हैं। सिमिलैरिटी में लिखा कि दोनों रोटेशनल मोशन शो कर रहे हैं। डिफरेंस क्या लिखा, एक साइकिल रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा सीलिंग फैन सर्कुलर मोशन, ऐसे गोल गोल अपनी ही जगह पे गोल गोल। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इतना अगर क्लियर है, 8वां नंबर। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर करते हैं। इतना लिख लिया आपने, पहले सिमिलरिटी लिखेंगे फिर डिफरेंस। चलिए, अब 9th नंबर में कि why could you not use measuring tape for measuring distance? What would be the sum of problems you could face, you could measure while using, you could face while using measure with क्या लिखे बच्चों, इलास्टिक मेजरिंग टेप। क्या लिखेंगे, इलास्टिक मेजरिंग टेप, ठीक, while measure with इलास्टिक टेप। या फिर ऐसे लिखिए, ऐसे यू could in telling someone about distance while measure with a, ऐसे लिखिए with measure while measure with elastic tape, elastic देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है। मेन इसका क्या है थीम बच्चों, कि व्हाई कुड यू नॉट यूज एलास्टिक मेजरिंग टेप। हमने पढ़ा है मेजरिंग टेप है ना, विच कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट। इलास्टिक मेजरिंग टेप और फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, दो तरह की मेजरिंग टेप होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हमने देखा था कैसे मुड़ जाती है मेजरिंग टेप, लेकिन इलास्टिक मेजरिंग टेप की बात हो रही है कि आप यूज क्यों नहीं कर सकते हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्यों नहीं करते हैं, किसी की लेंथ मेजर करने के लिए क्यों नहीं करते हैं। व्हाट वुड बी द सम ऑफ प्रॉब्लम्स यू वुड कुड इन टेलिंग समवन अबाउट डिस्टेंस व्हाइल मेजर विद इलास्टिक टेप। तो यदि आप इससे मेजर कर लिए इलास्टिक मेजरिंग टेप से, तो जब आप किसी को डिस्टेंस बताओगे इलास्टिक मेजरिंग टेप से, जब आप करते हो डिस्टेंस की मेजर, तो जब आप किसी को डिस्टेंस बताओगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है आपको इस डिस्टेंस को बताने में। कब, जब आप इलास्टिक मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं। कुछ नहीं बच्चों, इसका आंसर यही होगा। इलास्टिक मेजरिंग टेप जो होती है, जब हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ना, ये हमें क्या देता है, गलत वैल्यू दे देता है। इसकी लेंथ सही नहीं आती है, फिक्स नहीं आती है। क्वेश्चन मिटा दूं, चल आराम से बच्चों, एकदम एकदम अच्छे से।
वाटर बोतल को अपने साथ रख सकते हैं, पानी पी सकते हैं। आंसर, आंसर में लिखना है कि वी कैन नॉट यूज elastic measuring tape for measuring फिर ऐसे लिखिए इलास्टिक मेजरिंग टेप बिकॉज, आंसर लिखिए बिकॉज it gives wrong or greater value of length of an या फिर of distance of an greater value of length while measuring distance। क्लियर है? तो आंसर में क्या लिखा हमने कि वी कैन नॉट यूज इलास्टिक मेजरिंग टैप बिकॉज इट गिव्स wrong or greater value of length while measuring distance। मतलब बच्चों, यदि हमने इलास्टिक मेजरिंग टेप से मेजर किया डिस्टेंस को, तो उसकी जो लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो या तो गलत आएगी या तो ग्रेटर आएगी। क्लियर है? तो हमें सही वैल्यू लेंथ की नहीं मिल सकती है while measuring डिस्टेंस। किससे? मेजरिंग टेप, इलास्टिक मेजरिंग टेप से जब मेजर करते हैं तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल वाली इलास्टिक मेजरिंग टेप, नॉट इलास्टिक, दैट इज योर फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। क्योंकि बच्चों ये स्ट्रेच हो सकती है, क्योंकि ये आराम से स्ट्रेच हो सकती है। क्लियर है? इसमें लिखिएगा थोड़ा सा और पॉइंट, इलास्टिक मेजरिंग टेप कैन स्ट्रेच इजीली, मतलब ये आसानी से स्ट्रेच हो जाती है। अब थोड़ा सा यदि हमने रखा है मेजर करने के लिए, तो जब कोई खिसक जाएगा वैल्यू बच्चों, थोड़ी स्ट्रेच हो जाने पे क्या होगी? लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी? गलत आ जाएगी। चलिए, तो आंसर आपका ये होगा, इलास्टिक मेजरिंग टेप कैन स्ट्रेच इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिव 2 examples of periodic motion। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमें पेरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल को देना है। पेरियोडिक मोशन मतलब मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों पेरियोडिक मोशन में पहला 2 एग्जाम्पल्स ऑफ, आंसर में पेरियोडिक मोशन। पहला दीजिएगा कि द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड AROUND अराउंड द सन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है। बीच में बच्चों सन है, हमने देखा सन के चारों तरफ ये ऑर्बिट है,
यहाँ पर अर्थ, ठीक है, ई से हमने अर्थ बनाया और एस से हमने सन बनाया। तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अर्थ को सन के चारों तरफ 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी ये घूम करके यहाँ फिर अपनी जगह आने में कितना समय लगेगा, 1 ईयर का। और इसी में क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं इसी बीच में कंप्लीट करने के बाद नहीं, इसी बीच में। और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अबाउट इट्स एक्सिस। तो अपने एक्सिस पे हमने बोला था, ये अपने एक्सिस पे अर्थ क्या करती है, अपने ही घूमती है अपने एक्सिस पे, तो दिन, डे एंड नाइट होती है। तो 2 एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन के, क्योंकि ये रिपीट हो रही है, यहाँ से फिर यहाँ आएगी, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, और हर दिन बच्चों क्या हो रही है, अपने एक्सिस पे अर्थ धीरे 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 मूव कर रही, 24 आवर्स का समय लगता है। तो द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। आंसर क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट किया, क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कैसे? तो जितने आपने नोट्स बनाया, अच्छे से नोट बनाया है तो उसको याद कीजिए, नहीं बनाया तो बच्चों लेक्चर को बार बार देखिए, अच्छे से वीडियोस को पॉज कीजिए, स्लो कर सकते हैं वीडियो को, अच्छे से देख करके नोट बनाइए और उसको अच्छे से याद करिए, बार बार धीरे धीरे करके याद कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।